बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज का जो ये बिल्कुल एक मुनफ़रद सा वाक़या आपके शौक़ की तस्कीन के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बता रहा हूँ। तो ये 2005 की बात है कि मैंने अपने ताया जी से सुना कि चौधरी साहब ने किसी बंदे से एक चपड़े कबूतरों का जोड़ा लिया था और उसकी कीमत जो अदा की थी वो 10 मरले ज़मीन थी। मुझे बहुत शौक़ लगा, तो बड़ा मेरे ज़हन में आया कि बड़ी बात है यार कि उस वक़्त 2005 की ये बात, मतलब आज से 17 साल पहले मुझे बताई गई बात, लेकिन ये बात असल में जो है वो 80s की थी। ठीक है, मतलब 80 की दहाई की थी। तो 80 की दहाई में कबूतर की कीमत जो है वो 4-5 रुपये हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं। बड़ा अच्छा होना तो 5 रुपये होना, नहीं तो इससे भी कम थी कीमत। तो बड़ा मुझे शौक़ लगा। तो जब मेरा चौधरी साहब के पास आना जाना हुआ तो मैंने चौधरी साहब से पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब ये बात मैंने सुनी है। तो अक्सर ऐसी भी बातें होती हैं जो लोग खुद साख्ता बना के फैला देते हैं। चौधरी साहब मुस्कुरा पड़े, कहने लगे कि ये खुद साख्ता बात नहीं है। कहने लगे कि वाक़या कुछ इस तरह से है कि जो पक्षीवास होते हैं ये, उनमें से कुछ एक ख़ानदान जो है वो आके मेरी ज़मीन पे बैठ गया। तो कहने लगे कि उस ज़मीन पर उन्होंने अपनी जुगियाँ बना ली और कबूतर, मुर्गे और बंदर और कुत्ते, इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ जो उनके शौक़ होते हैं, वो बकरियाँ वगैरह जो भी उन्होंने रखे हुए थे सारे जानवर। तो कहते हैं उनमें से एक बाबा जी थे जो सुबह कबूतर उड़ाते थे चपड़े, और उनका जोड़ा ही शाम को उतरता था। तो कहते हैं मैं देखता रहता था। तो एक दिन मैंने किसी को भेज के उनको बुलाया। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे ये जोड़ा चाहिए। तो बाबा जी ने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ये जोड़ा चौधरी साहब नहीं दे सकता। तो बाबा जी ने जब इनकार किया तो चौधरी साहब ने कहा मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि ये अच्छा, आपको किसी भी कीमत पे चाहिए तो ये जिस ज़मीन पे बैठे हैं ये हमें दे दें। तो चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है, ये ज़मीन आज से आपकी हुई। तो कहते मैंने उनको लिख के दे दिया कि ये ज़मीन आज से आपकी है। वो जोड़ा उन्होंने ले लिया। कहते जब मैंने जोड़ा लिया, मैंने उसकी ब्रीड करवाई तो आगे उसके बच्चे 15-16 बच्चे थे। कहने लगे मैंने उनका पकड़ के शौक़ किया तो मुग़ल साहब वो जो बच्चे थे वो बड़े गोश्त थोड़े से बने, बड़े बदे और मोटे से बने, उनका जिस्म शेड्यूल नहीं था। तो वो कहने लगे कि मुझे ना बड़ा मतलब दुख लगा, और मैंने उनको बुलाया। मैंने बुला के कहा कि ये अपने कबूतर उठाओ। तो बाबा जी जो हैं वो थर थर काँपना शुरू हो गए। तो चौधरी साहब ने कहा कि बाबा जी फ़िक्र ना करें, मैं आपसे ज़मीन नहीं वापस लेता, आप ये कबूतर भी उठाएं। तो उसने कहा, बाबा जी ने कहा कि चौधरी साहब मेरे पास कोई थैला नहीं है जिसमें मैं डाल सकूं। तो चौधरी साहब ने कहा कि ऐसे करो कि अपनी झोली जो है ना वो करो आगे, और उसकी झोली में सारे कबूतर डाल दिए और ज़मीन भी उससे वापस ना ली। तो प्यारे दोस्तों, ये एक मतलब ज़बरदस्त वाक़या था जो कि मैंने उनसे पूछा और उन्होंने आगे से बताया। और इसमें एक और भी चीज़ है कि जो शौकीन बंदा है वो अगर कोई चीज़ देख के लेता है तो मुमकिन है कि उसके बच्चे उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक ना निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हो सकता है कि माँ बाप चैम्पियन और बच्चे वैसे ना उड़ पाएँ। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है, जो आखिरी है, वो ये कि शौक़ का कोई मोल नहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये एक वाक़या था चौधरी साहब की ब्यास से। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।